खुली बाहें तहे दिल चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे 14 अगस्त दैनिक समसामयिकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले सेशन को आप सभी आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल-ए-इम्तियाज पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा अरशद नदीम को दिया जाएगा। अब अरशद नदीम को क्यों दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भाला फेंक में, अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ था भाला फेंक में उन्होंने 92.42 मीटर क्या फेंका था, उन्होंने भाला फेंका था। ठीक है, और उन्हें कौन सा मेडल दिया गया, गोल्ड मेडल दिया गया, जिसके कारण उसे ये पाकिस्तान की सरकार होगी वो इन्हें ये पुरस्कार देगी। ठीक है, किसको देगी, अरशद नदीम को। अपनी भारत की तरफ से किसने खेला था और कौन विजेता था, वो था नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा था जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अब ये अरशद नदीम है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पाकिस्तान के रहने वाले, उन्होंने पाकिस्तान देश का नाम रोशन किया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब उसके प्रकार पुरस्कार से संबंधित अपन प्रश्न पढ़ लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था। सबसे पहले तो भारत रत्न दिया गया था। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो भारत रत्न है। पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था, तो पहली बार भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सीवी रमन को दिया गया था। किसे दिया गया था, देखो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वो तो है भारत रत्न है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। और ये किन किन व्यक्तियों को दिया गया था, तो ये दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सीवी रमन, इन 3 व्यक्तियों को ये दिया गया था। उसके बाद में किस भारतीय को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला था, वो मिला था मोरारजी देसाई को। किसे मिला था, मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला था। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण भारत ने किस देश के साथ किया है, तो किया श्रीलंका के साथ। किस देश के साथ किया है, श्रीलंका के साथ किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब उसके बाद में अपन कुछ सैन्य अभ्यास पढ़ लेते हैं। ठीक है, सैन्य अभ्यास जैसे कि अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन किन के बीच में होता है, वो होता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन किन के बीच में होता है, तो वो होता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। उसके बाद में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। उसके बाद में अगला कि दोस्ती सैन्य अभ्यास इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है। और मालदीव की राजधानी क्या होती है, मार्ले। ठीक है, और उनकी करेंसी क्या होती है, रुपया। क्या होती है करेंसी, मालदीव की करेंसी क्या होती है, रुपया। उसके बाद में है शक्ति सैन्य अभ्यास किन किस के बीच में होता है, तो वो होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। उसके बाद में सिटमैक्स होता है सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच। किसके बीच में होता है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प, ठीक है, टाइगर ट्रम्प इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। उसके बाद में वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच में। उद्धार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया रहा तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपको क्या करना है, अगर चैनल पर आप नए हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 का अवार्ड जुलाई माह के लिए किसे दिया जाएगा, तो दिया जाएगा एड किशन को। किसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा एड किशन को दिया जाएगा। उसके बाद में क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला, तो ये खेला था 1932 में। कहाँ पर खेला था, इंग्लैंड में खेला था। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला, 1932 में खेला। और कहाँ पर, किस देश में खेला, तो इंग्लैंड देश में खेला। भारत ने पहला ओडीआई मैच कब खेला, भारत ने पहला ओडीआई मैच 1974 में इंग्लैंड में खेला था। भारत ने पहला ओडीआई मैच कब खेला, तो 1974 में इंग्लैंड में खेला था। उसके बाद में भारत में पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच कब खेला, 2019 में। भारत ने पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच कब खेला, तो उन्होंने खेला था 2019 में। भारत ने पहला T20 मैच कब खेला,
भारत ने पहला T20 मैच कब खेला, तो खेला था 2006 में। कब खेला था, 2006 में खेला था। उसके बाद में भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, तो वो थे CK नायडू। वो बात कर रहा पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, वो थे CK नायडू। उसके बाद में है अगला कि स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, लाल अमरनाथ। भारत के पहले ODI कप्तान कौन थे, अजीत वाडेकर। और भारत के पहले T20 कप्तान कौन थे, वीरेंद्र सहवाग। कौन थे, वीरेंद्र सहवाग थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे अपन। पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मैं जो भी क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए दूं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि कल की क्लास में 2 जनों का कमेंट आया था। मैंने कल की क्लास में पूछा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्यों शुरू किया गया था, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। तो कल की क्लास में एक जना ने कमेंट करा था, बहुत अच्छा कमेंट करा, 10 से 15 लाइन उन्होंने लिखी थी। तो अपन क्लास के लास्ट में बात करेंगे कि वो कमेंट किसका था और उन्होंने कैसा क्या लिखा है। ठीक है, बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, आपका कमेंट और आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं क्लास को लेने के लिए। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि कल है 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त के दिन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के जो भी विजेता रहे हैं और जितने भी पेरिस ओलंपिक में खेलने के लिए गए थे उन सभी के बारे में कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। संपूर्ण कल की क्लास में सिर्फ पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में ही डिस्कस करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो कल की क्लास देखना ना भूलें। ठीक है, अगर आप कल की क्लास देखने के लिए तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि आप तैयार हो। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ पर होगा, तो वो होगा अपने हरियाणा में। कहाँ पर होगा, हरियाणा में होगा। उसके बाद में हरियाणा में होगा। अब आगामी खेलों का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा। ठीक है, आगामी खेलों का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन, तो किया जाएगा अपने पाकिस्तान में। पाकिस्तान के विजेता कौन थे, भाला फेंक में अरशद नदीम जिस देश के रहने वाले थे। वहाँ पर क्या होगा, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया जाएगा। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो किया जाएगा ब्राज़ील में। कहाँ पर किया जाएगा, ब्राज़ील में किया जाएगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, वो किया जाएगा 2026 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तक तो US, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। क्या आयोजित, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा USA, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताना और क्लास को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन के 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ पर खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा नागौर जापान में। ये तुझे लिखा है, तुझे नहीं है। ठीक है, 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ खेला जाएगा, नागोया जापान में। नागौर नहीं है, नागोया जापान में खेला जाएगा। तो 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, पेरिस फ्रांस में। हो गया, कब से कब तक हुआ, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त। पहला खेल 26 जुलाई को खेला गया था, बाकी आयोजन 24 जुलाई से किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको घुमाकर भी पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला खेल कब खेला गया था, तो खेला गया था 26 जुलाई को, लेकिन आयोजित 24 जुलाई को किया गया था। तो खेल कब से कब तक खेले गए थे, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। उसके बाद में है पॉल कागमे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन नहीं है, बने हैं, ये है राष्ट्रपति बने हैं। तो किस देश के बने हैं, तो वो बने हैं रवांडा। इस देश के बने हैं, रवांडा देश के पहली बार राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया, तो वो लॉन्च किया PNB ने। किसने लॉन्च किया, पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। किसने की थी, लाला लाजपत राय ने PNB ने बैंक की स्थापना की थी। अब उसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं RBI के बारे में पढ़ लेते हैं कि RBI एक्ट कब कहाँ की, RBI एक्ट 1934 का। RBI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। एक्ट कब का है, तो ये जो एक्ट है वो 1934 का है। कब का है,
एक्ट 1934 का, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आरबीआई की। ठीक है, अब आरबीआई के पहले पहले आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ, उसके बाद में जो दूसरे बनाए गए थे भारतीय थे सीडी देशमुख, उसके बाद में वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है 25वें अध्यक्ष, वो कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई को बैंकों की बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आरबीआई को। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में हाल ही में शुरू किए गए प्रमुख अभियान, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम कहाँ का है? तो संस्कृति मंत्रालय का है। किस मंत्रालय का है? तो संस्कृति मंत्रालय का है कि मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय का। उसके बाद में वाटर स्मार्ट किड अभियान मेघालय का है। वाटर स्मार्ट किड अभियान है वो है मेघालय का। उसके बाद में हर घर सौर अभियान उत्तर प्रदेश का। हर घर सौर अभियान उत्तर प्रदेश का। प्रोजेक्ट उद्धव इंडियन आर्मी का है। प्रोजेक्ट उद्धव कहाँ का है? तो वो है इंडियन आर्मी का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित 7वीं हीरोज थाईकोंडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो जीता है आमिर खान ने। और आमिर खान कहाँ के हैं? आमिर खान है पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल वहाँ का है वो है फुटबॉल। उसके बाद में वहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो वो है चमेली। ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय फूल है वो है चमेली, और राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। ठीक है, उसके बाद में अपन देख लेते हैं हाल ही में विजेता टीम। यूरो कप किसने जीता? वो जीता स्पेन ने। यूरो कप किसने जीता? तो वो जीता स्पेन ने। आईपीएल 2024 के विजेता कौन है? केकेआर। आईपीएल 2024 के विजेता कौन है? तो केकेआर आईपीएल 2024 के विजेता हैं। उसके बाद में डब्ल्यूपीएल 2024 के विजेता कौन है? आरसीबी डब्ल्यूपीएल 2024 की विजेता बनी है। उसके बाद में अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कौन थे? वो था हमारा इंडिया ही था, अपना भारत ही है। उसके बाद में थॉमस कप 2024 का विजेता कौन बना? वो बना चीन, पड़ोसी देश बन गया विजेता। उसके बाद में उबेर कप 2024 का विजेता कौन बना? तो वो बना है चीन। कोपा अमेरिका कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो वो बना है अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद में इंडियन सुपर फुटबॉल लीग 2023-24 का विजेता कौन है? तो वो है मुंबई। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस राज्य ने कारगिल पैकेज की घोषणा अग्निवीरों के लिए की है? तो वो की है हमारे राजस्थान ने। किसने की है? अपने राजस्थान राज्य ने इस पैकेज की घोषणा की है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो भजन लाल शर्मा है। और राजस्थान के उपराज्यपाल कौन है? तो जगदीश धनखड़ है। कौन है? उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ है। उसके बाद में पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। लेक सिटी जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। कौन है? हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख झीलें देख लेंगे। डल झील कहाँ की है? तो जो डल झील है वो है जम्मू कश्मीर की। डल झील कहाँ की है? तो डल झील जम्मू कश्मीर की है। वुलर झील जम्मू कश्मीर की, और चिल्का झील, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? चिल्का झील। और कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकटक झील कहाँ की है? तो है मणिपुर की है। लोकटक झील कहाँ पर है? तो वो है मणिपुर में है, राक्षसताल झील। ठीक है, राक्षसताल झील कहाँ पर है? तो वो है उत्तराखंड में। लोनार झील महाराष्ट्र में। और चोलामू झील कहाँ पर है? वो है सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ पर है? वो है चोलामू झील सिक्किम में है। और बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन थे? वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम है या फिर वर्तमान सीएम है? वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि बुद्धदेव भट्टाचार्य। कल की क्लास में मैंने बताया था, परसों की क्लास में भी मैंने बताया था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य पूर्व सीएम है या फिर वर्तमान सीएम है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद में बेम्बांदर झील कहाँ पर है? वो है केरल में। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत ने सिविल सेवा प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किया है मालदीव के साथ। ठीक है, अब मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है, उसके बाद वहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। रुपया क्या है? वहाँ की करेंसी है। अब वहाँ पर मालदीव के दौरे पर कौन गया है? तो हमारे
विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो कि कहाँ पर गए हैं, मालदीव के दौरे पर गए हैं, तो उन्होंने उनके साथ ये समझौता किया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट, मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो वो किस राज्य ने शुरू की है दोस्त, की है असम राज्य ने। किस राज्य ने शुरू की है, असम राज्य ने शुरू की है। और हाथी ऐप भी किसने शुरू किया, असम राज्य ने किया। अब असम राज्य ने इस योजना के तहत क्या होगा, ये योजना के तहत जो भी विद्यार्थी 12 पास हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे, 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। किस योजना के तहत, निजुत मोइना असोनी योजना के तहत दिए जाएंगे। अब असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन असम के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, सॉरी, असम के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में हाल ही में शुरू की गई कुछ लल्लन टॉप योजना है। क्या कह रहा है कि हिम उन्नति योजना कहाँ की है, वो कल के क्लास में लास्ट क्वेश्चन था कि हिम उन्नति योजना कहाँ से शुरू की गई है, तो शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में। कहाँ शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। उसके बाद में है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, कहाँ की है, तो वो है अपने महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र मुंबई की है। उपवन योजना, उपवन योजना कहाँ की, उत्तर प्रदेश की है, योगी आदित्यनाथ जी की है। कहाँ की है उपवन योजना, उत्तर प्रदेश की है, बाबा बुलडोजर बाबा की जय। उसके बाद में मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना कहाँ की है, तो वो महाराष्ट्र की है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, लाडला भाई योजना कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान की है, ठीक है। उसके बाद में है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंब योजना कहाँ की है, झारखंड रांची से शुरू की गई है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंब योजना। उसके बाद में है मुत्रियर कोमपम योजना कहाँ की है, तो वो है तमिलनाडु की है। अब तमिलनाडु का डांस कौन सा, भरतनाट्यम, जो कि बहुत फेमस है। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना कहाँ की है, तेलंगाना की है। और ग्रामीण मित्र शक्ति योजना कहाँ की है, तो गोवा की है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पेरिस ओलंपिक, जो पेरिस फ्रांस है, वो किस नदी के किनारे, तो सीन नदी के किनारे है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने बताया नहीं था पर, लेकिन कल की क्लास जो भी आएगी ना, पेरिस ओलंपिक 2024 की कल की क्लास आने वाली है, तो क्लास को आपको क्या करना, सबसे ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके दूसरे भी जो फ्रेंड होंगे ना वो इस क्लास का फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो कल क्लास आएगी पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो सभी क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो बेल आइकन को ऑन कर देना। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ पर अगर इस क्लास को पूरा देखोगे तो कर पाओगे। बाकी इस करंट अफेयर की क्लास से भी वहाँ पर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कल की क्लास में मैंने प्रश्न पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था, तो ये मनीषा जी बगुरा ने, उन्होंने पूरा कमेंट करा था। तो ये कल की क्लास की विजेता थी, कौन थी, मनीषा जी बगुरा। उसके बाद में है एक और कमेंट आया था, बंदवारी जी राजस्थान पुलिस डूंगरपुर का, उन्होंने बोला था कि नाइस क्लास सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अब उसके बाद में अपन इस क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और आज की क्लास में मुझे कमेंट करके बताया कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और आज की क्लास का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में पूरी जानकारी आप मुझे कमेंट करके बताना। कल की क्लास का विजेता कौन होगा वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।